हाय दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर राज। आज आपको एक ऐसे टॉपिक से रूबरू कराऊंगा जो आपके फाइनेंस की नॉलेज को बहुत ही बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बैंक के द्वारा आपकी लोन की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट क्यों कर दी जाती है। क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके द्वारा लोन अप्लाई किया जाता है और बैंक के द्वारा उस लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे 10 कारण जो आपकी लोन एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने का मुख्य कारण बनती है। उन 10 कारणों पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये 10 कारण आपके लोन रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न बनते हैं। पहला कारण है वो है केवाईसी डिटेल का प्रॉपर न होना। ये एक सबसे बेसिक कमी हमने देखी है कि जब भी बैंक में जो बैंक का अधिकारी होता है वो सबसे पहले आपसे क्या डिमांड करता है। आपसे डिमांड करता है केवाईसी। केवाईसी मतलब आपका आधार, आपका पैन, आपका वोटर। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि आपके द्वारा जो आधार, पैन और वोटर की जो डिटेल दी जाती है उसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पिताजी का नाम, तीनों में ही अलग अलग होता है। और उस टाइम जो अधिकारी वहाँ बैठा है उसको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है कि आपके ये डॉक्यूमेंट आपसे ही संबंधित है, क्योंकि एक ही आदमी के अलग अलग डॉक्यूमेंट में उनका नाम, उनके पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होना उनको एक संदेह के घेरे में डाल देता है कि क्या हमें ये लोन या इस व्यक्ति को ये लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगला ठीक है, तो अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। पहला जो सबसे मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, आपकी केवाईसी डिटेल में आपकी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम सही ना होना। हर केवाईसी में आपकी जो जानकारी है वो अलग अलग होना। अब दोस्तों हम दूसरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, वो है लो सिबिल स्कोर। अमूमन देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए बैंक जाता है और उसका लोन रिजेक्ट होने का जो दूसरा सबसे कारण होता है वो होता है सिबिल स्कोर लो होना। नॉर्मली जो सिबिल स्कोर होता है वो -1 से लेके 900 तक होता है, और 900 स्कोर मतलब लास्ट। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है जिन लोगों का लोन रिजेक्ट होता है उनका सिबिल स्कोर 650 से नीचे ही होता है। 650 से लेके उससे नीचे ही होता है, और बैंक के द्वारा 650 से नीचे के सिबिल स्कोर पे लोन अमूमन नहीं किया जाता, क्योंकि अगर सिबिल स्कोर किसी का लो है तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कहीं ना कहीं खराब रही है। ठीक है, अगला जो कारण है वो है सिबिल स्कोर में आपके द्वारा जो लोन लिए गए हैं उनमें डीबीटी बोलना, एसएमए हो जाना, सब स्टैंडर्ड हो जाना या राइट ऑफ हो जाना। यानी कि आपके द्वारा जो लोन लिया गया था उसको टाइम पे ना पेमेंट करने के कारण आपका जो सिबिल स्कोर है वो भी लो हो गया, और आपके जो पर्टिकुलर लोन है उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम शो होती है। ठीक है, अब आपके लोन रिजेक्ट होने का चौथा जो मुख्य कारण होता है वो है ईएमआई एनएमआई रेशो का सही न होना। कई बार हम जाते हैं, अब मान के चलते हैं कि एक आदमी की जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए है, और वो जो पर्टिकुलर लोन उसने अप्लाई किया है उस लोन के लिए वो अपनी सैलरी का जैसे 50% हिस्सा ही कटवा सकता है। और अब जो लोन उसने अप्लाई किया है वो लोन उसका अगर उसमें ऐड कर दें तो वो 60% बनता है। तो ईएमआई और एनएमआई रेशो, ईएमआई मतलब एक मंथली जो इंस्टॉलमेंट होती है और मंथली जो उसकी नेट मंथली सैलरी होती है, जो नेट मंथली इनकम होती है, उनके बीच में रेशो सही नहीं बैठ पाता। इस वजह से भी उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। पांचवा जो कारण होता है प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो अनकम्प्लीट होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज दिए जाते हैं तो उसके द्वारा पूरे कागज
उपलब्ध नहीं करवाए जाते। ठीक है, जल्दबाजी मान लो या अज्ञानतावश मान लो, उसके द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिसकी वजह से जो बैंक का अधिकारी होता है वो ये जज नहीं कर पाता कि प्रॉपर्टी सही है या गलत है, प्रॉपर्टी की चेन पूरी न देना, प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की फोटोकॉपी साफ न देना। ठीक है, इन वजह से हमारा लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब लोन रिजेक्ट होने का जो छठा कारण है वो है लोकल इंक्वायरी। जब बैंक के द्वारा आपकी लोकल इंक्वायरी की जाती है, आपके आस पड़ोस में पूछताछ की जाती है या आपकी लोकल इंक्वायरी की जाती है, तो उसमें गलत रिमार्क्स मिलना, क्योंकि सिविल के बाद लोकल इंक्वायरी ही एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसी बात है जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर बैंक अधिकारी आपका जब पीएसएस करने के लिए जाता है और उसे कोई ऐसा रिमार्क्स मिलता है जो कि उसे आपको लोन देने से रोकता है, तो वो आपके लोन को रिजेक्ट कर देता है। सातवां कारण है दोस्तों, वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अधूरा होना, कि आपके द्वारा अमूमन देखा जाता है कि लोगों के द्वारा जो बिजनेस लोन या ऐसे लोन लिए जाते हैं उनके बारे में उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती, और वो ई मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराते हैं जिसको खुद को कोई ज्ञान नहीं होता, और उसके द्वारा अधूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके उसे दे दी जाती है, जिसकी वजह से बैंक अधिकारी उस लोन को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद लोन रिजेक्ट होने का जो आठवां जो कारण होता है वो होता है डाटा। जो बैलेंस शीट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक हिस्सा है, बैलेंस शीट में डाटा सही से शो नहीं करना। जो अमूमन बैलेंस शीटें बनाई जाती है गांव देहात में ये देखा जाता है कि फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज न होने के कारण जो उनके द्वारा बिजनेस का डाटा जो बनाया जाता है उसमें एक रेंट का जो एक्सपेंसेस है उनको सही तरीके से नहीं दिखाना, और उनके द्वारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में करी जाती है और वहाँ उनके द्वारा ऐसी सेल्स दिखाई जाती है जो उनकी अकाउंट के साथ मैच नहीं करती, तो वो डाटा है पूरी तरीके से गलत हो जाता है। और इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं जिनका हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। नौवां कारण होता है अपनी जानकारी गलत देना, कि दोस्तों देखने में आया है कि व्यक्ति लोन लेने के लिए अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल देता है, और जब उसकी लोकल इंक्वायरी या सिविल रिपोर्ट निकाली जाती है तो वहाँ पर वो डिटेल पता चलती है। जैसे नॉर्मली मैंने कई बार देखा है कि नॉर्मली जब बैंक ऑफिसर के द्वारा उससे पूछा जाता है कि आपके द्वारा कोई लोन लिया गया है या नहीं लिया गया, तो उसके द्वारा डिनाई कर दिया जाता है, और जब सिविल रिपोर्ट निकाली जाती है तो उसमें उसके गोल्ड लोन, कार लोन या इस तरीके के लोन चलते रहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन और उसमें से भी कई खाते हैं जो वो उसके खराब चल रहे होते हैं, तो इस वजह से भी पूरी इन्फॉर्मेशन ना देने के कारण भी लोन रिजेक्ट हो जाते हैं। अगला कारण है जिस काम के लिए, 10वां और अंतिम कारण है, जिस काम के लिए बंदे ने लोन अप्लाई किया है, जिस काम के लिए व्यक्ति ने लोन अप्लाई किया है, उस काम के बारे में इंसान को प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उसके द्वारा देखा देखी में ही काम को शुरू कर लिया जाता है और उसे पूरी नॉलेज नहीं होती है। जब बैंक अधिकारी द्वारा उसके घर या उसके बिजनेस का पीएसएस किया जाता है और उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, उसके द्वारा बोल दिया जाता है कि ये काम मुझे नहीं आता या मेरे द्वारा न करके किसी और के द्वारा किया जाएगा। ऐसी भ्रामक जानकारियाँ दी जाती है जिसकी वजह से बैंक द्वारा उसके लोन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये 10 कारण थे दोस्तों जिनकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। अब हम अगले वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे कारण हैं जिनसे हम हमारे लोन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट मिस्टर राज। थैंक यू वॉचिंग एंड वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा।